नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप भी अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि अक्सर दोस्तों क्या होता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में बैटरी बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। आप 1 घंटे गेम खेलोगे, पूरा बैटरी ख़त्म हो जाता है। थोड़ा-सा भी इंटरनेट चला लोगे, पूरा बैटरी ख़त्म हो जाता है। अगर आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आपको पता नहीं है कि आपके मोबाइल के अंदर ही कुछ हिडन सेटिंग दिया है, जिसे सिर्फ एक बार आपको अपने मोबाइल में करके छोड़ देना है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है वो एक बार चार्ज करने पर पूरा 4 दिन तक चलेगा। 4 दिन आपको चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इतने कमाल का हिडन सेटिंग आपके मोबाइल के अंदर ही दिया हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन से हिडन सेटिंग है, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें और ध्यान से एंड तक देखें। और अगर हमारे चैनल या फिर पेज पे नए हैं तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा हिडन सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर करना है, जिसके बाद आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक बार चार्ज करने पर 4 दिन तक चलने लगेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर जो सेटिंग है इसे आपको ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलता है अबाउट डिवाइस, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। अबाउट डिवाइस के अंदर आपको सेटिंग मिलता है रैम या फिर स्टोरेज, रैम या इंटरनल स्टोरेज का सेटिंग है वो आपको मिलता है, तो आपको रैम पे क्लिक करना है। तो ये सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर रैम स्टोरेज स्पेस के नाम से भी मिल सकता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलता है रैम एक्सपेंशन। तो इससे क्या होता है कि हमारे मोबाइल के अंदर अगर 4 GB का रैम है, 6 GB का रैम है या फिर 8 GB का रैम है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पर हमारे मोबाइल के अंदर रैम एक्सपेंशन का जो सेटिंग है वो ऑन है, जिससे हमारे मोबाइल के अंदर रैम है वो बढ़ा हुआ है 4 GB। आपके मोबाइल के अंदर जो रैम का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जिससे आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप है वो आपके मोबाइल के बैकग्राउंड के अंदर रन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिससे कि वो आपके मोबाइल का बैटरी है वो यूज़ करते रहते हैं और आपके मोबाइल का बैटरी है वो बहुत ही तेज़ी से खर्च होता है। आपके मोबाइल का बैटरी वो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रैम एक्सपेंशन की सेटिंग है उसको आपको बंद करके रखना है। ये सेटिंग आपको तभी ऑन करना है जब आप गेम खेलते हो या कोई हैवी प्रोसेस वाला काम आप अपने मोबाइल के अंदर करते हो, तभी इसको ऑन करके रखना है। तो रैम एक्सपेंशन का सेटिंग आपको बंद कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। तो एक सेटिंग तो आपको ये कर लेना है। इसके बाद में दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग के अंदर ऊपर आना है। यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर एक ऐसा सेटिंग है जिसको अगर आप कर लेते हो, आपके मोबाइल का बैटरी है वो 90% सेव होने वाला है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, स्क्रीन रिफ्रेश रेट बाय डिफ़ॉल्ट हाई पे सेट रहता है, 120 हर्ट्ज पे सेट रहता है, जिससे कि ये आपके मोबाइल का बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो आपको इसको स्टैंडर्ड पे या जो भी कम हो उस पर आपको सेलेक्ट करके रखना है। तो मैं यहाँ पे पहले ही 60 हर्ट्ज पे सेलेक्ट करके रखता हूँ, जिससे कि मोबाइल का बैटरी है वो बहुत ही कम खर्च हो। तो दूसरा सेटिंग आपको ये कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद में तीसरा सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आपको एक सेटिंग मिलता है एडिशनल सेटिंग्स। आपके मोबाइल के अंदर एडिशनल सेटिंग, सिस्टम सेटिंग या फिर एडवांस सेटिंग के नाम से भी ये सेटिंग हो सकता है। तो आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है डेवलपर ऑप्शंस, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शंस के अंदर दोस्तों आपको मैं एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपके मोबाइल का जो बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मोबाइल का बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा और मोबाइल का बैटरी बहुत ही ज़्यादा चलेगा। मोबाइल का बैटरी आपका वो ड्रेन नहीं होगा। इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलता है वाईफाई स्क्रीन रेन थ्रोटलिंग, तो इसमें साफ साफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है रेड्यूस बैटरी ड्रेन। तो आप देख सकते हो ये बैटरी ड्रेन को रिड्यूस कर देता है, बैटरी जो ड्रेन होती है उसको बंद कर देता है। उसके बाद में आपके मोबाइल का बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा चलने लगता है, आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो आपको वाईफाई स्क्रीन थ्रोटलिंग का सेटिंग है ऑन कर देना है। तो ये 3 सेटिंग तो आपको सेटिंग के अंदर करना है। उसके बाद में सेटिंग से बाहर चले आना है।
इसके बाद में आपको चौथा सेटिंग करना है। तो चौथा सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये सेटिंग आपको किसी एक ऐप के अंदर नहीं करना है, ये सेटिंग आपको सारे ऐप के अंदर करना है। तो ये सेटिंग करने के लिए आपको ऐप पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद में आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद में ऐप का कुछ सेटिंग इस तरह से ओपन होकर आपके सामने आ जाता है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलता है, पॉज ऐप एक्टिविटी इफ अनयूज्ड। तो इस सेटिंग को अगर आप ऑन कर देते हो तो उस ऐप का आप जब यूज़ नहीं कर रहे होते हो, वो ऐप यूज़ नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम उस ऐप की सारी एक्टिविटी रोक दी जाती है। वो ऐप बैकग्राउंड में रन नहीं करता है, उस ऐप के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो यहाँ से आपको ये सेटिंग ऑन कर देना है, पॉज ऐप एक्टिविटी इफ़ अनयूज्ड। जब आप उस ऐप का यूज़ नहीं करोगे तो उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो इसलिए वो ऐप है वो बैटरी का यूज़ भी नहीं करेगा और आपका बैटरी भी बचेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको 4 सेटिंग अपने मोबाइल के अंदर करना है, जिसके बाद में आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।